Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video again we are going to discuss about a very important topic, that is Vice President, and chapter 18 है ये. Make sure that you have also watched my previous videos, they are equally important. इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज चल रही है अभी फ़िलहाल, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है अगर बात करते हैं यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की. These videos are extremely important. They are like very meticulously made. काफ़ी मेहनत किया है मैंने इसमें, काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं. एंड आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर द पर्पज़ कि मैं आपको एकदम से कंसाइज करके, बट बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़, बिना किसी कंटेंट के कॉम्प्रोमाइज़ के, बिना किसी पॉइंट्स के, बिना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मैं आपको नोट प्रोवाइड कर सकूं, दैट थ्रू द वीडियोज़. एंड पीडीएफ विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एट द लास्ट. जब मैं वीडियोज़ कंप्लीट कर लूँगा तो पीडीएफ दे दूँगा. मेरी एक और सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पीडीएफ इज़ ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर. तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं इसके ऊपर, रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है. सो गो एंड विजिट दैट पेज. एक प्लेलिस्ट पेज में आपको मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह करके एक प्लेलिस्ट है, उसको भी देखना. चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको एटलीस्ट वीडियोस जो मैं डालता हूँ इमीडिएटली आप नोटिफाई हो जाओ, और एंड आप इन वीडियोस का बेनिफिट एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता है वैसे आप उठा सको. पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम लोग. दिस इज़ माई वे ऑफ मेकिंग यू लर्न. तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, वाइस प्रेसिडेंट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन आवर कंट्री. तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, जो पोर्टफोलियो है, वो उस कंट्री में प्रायोरिटी वाइज सेकंड हाईएस्ट आता है. नंबर 1 पे प्रेसिडेंट आते हैं, नंबर 2 पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं. और इनका जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं ना कहीं इस मॉडल को हमने जो फॉलो किया है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जो मॉडल है उसी को हमने लगभग सेम ही हमने फॉलो कर लिया है. बट कुछ डिफरेंस भी है. जब हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इलेक्शन कैसे होता है. वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जैसे कि प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली होता है, इनका भी जो मेथड ऑफ इलेक्शन है इज़ इनडायरेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे इनका भी जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. उस इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट की, राज्यसभा एंड लोकसभा. इन दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में. यहाँ पे 2 बातें हैं जो कि डिफ़र करती हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन से इनके इलेक्शन को. वो 2 बातें क्या हैं? वो 2 बातें हैं, नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में होता है, ऑफ द पार्लियामेंट. लेकिन जो प्रेसिडेंट के केस में होता है, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इन दोनों हाउसेस के. बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड भी आ जाते हैं. इलेक्टेड के बाद नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों रहते हैं. दूसरा जो डिफरेंस है, इट डज़ नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. डेफिनेटली नहीं आते हैं यहाँ पे, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. यहाँ पे ओनली मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते. हाउएवर इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड. So these are the basic differences. These 2 are the basic differences between the election of vice president and election of president. Next देखते हैं क्या है. नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मल फंक्शन करते हैं. इनका जो नॉर्मल फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, दैट इज़ टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज़ राज्यसभा. काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं. इसी को हिंदी में राज्यसभा कहते हैं, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं. तो इनका जो नॉर्मल फंक्शन है वो यहाँ पे ये एज ए चेयरमैन की तरह काम करते हैं, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, इसके चेयरमैन की तरह काम करते हैं. और इट इज़ ओनली ऑन ए रेयर ओकेज़न की कभी कभी इनको टेम्पोररी पीरियड के लिए ये प्रेसिडेंट की भी ड्यूटी एज्यूम करते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन हो जाए, प्रेसिडेंट का डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट का कि ऑफिस में किसी अनसीन मतलब नॉर्मल टर्म से के अलावा दूसरे वजह से, जैसे कि कई बार इनके इलेक्शन को भी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी सुप्रीम कोर्ट
नल एंड वाइड कर देती है। वैसे केस में ये थोड़े समय के लिए टेक ओवर कर सकते हैं प्रेसिडेंट की ड्यूटी। जैसे नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आ जाएंगे इनको वो पोस्ट छोड़ना पड़ सकता है, बट ये बहुत रेयर होता है। इस वजह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। ये कारण देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, B.R. अम्बेडकर भी बोलते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को क्यों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स को क्यों इंक्लूड करना है इनके इलेक्शन में, बिकॉज ये बस इनका जो मेन फंक्शन है वो काम है इनका कि काउंसिल ऑफ स्टेट को प्रिसाइड करे, ना कि इनका कोई प्रेसिडेंट तो बहुत ही रेयर बनते हैं, बहुत ही ओकेजनल बनते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज द ग्राउंड फॉर श्योर नॉट इंक्लूडिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करके ही इनका इलेक्शन किया जाता है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट के केस में जैसा होता था। वहाँ पे भी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग बाय सेक्रेट बैलेट। तो वो प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे प्रेसिडेंट वाले वीडियो में, सेम यहाँ पे अप्लाई होता है। सेम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मान लीजिए कि कोई डाउट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई कोई कहता है कि नहीं वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है दैट इज़ मालाफाइड, गलत है, गलत तरीके से हुआ है, तो उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है एंड सुप्रीम कोर्ट जांच करती है मुद्दे को एंड डिसीजन देती है एंड हुज डिसीजन इज़ फाइनल। तो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देती है दैट इज़ फाइनल। यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्लियरली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज़ फाइनल एंड इलेक्शन ऑफ ए पर्सन, सपोज कि एज ए वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद दिखता है कि भाई ये गलत है, इफ़ इट डिक्लेयर्ड वाइड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि डेफिनेटली इसमें गड़बड़ झोल है, इसमें कुछ हुआ है, तो वो वाइड कर देगी, वो इलेक्शन को ही वाइड कर देगी और उसी समय से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनका ऑफिस सीज हो जाएगा। वो वाइस प्रेसिडेंट जिस दिन डिसीजन आएगा उसी दिन से वो नहीं रहेंगे। बट एक चीज़ है, एक्ट्स जो उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने काम किया है बिफोर द डिसीजन सच डिक्लेरेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसके पहले का जो एक्ट है उनका वो इनवैलिडेटेड नहीं होगा, मतलब वो चलता रहेगा, उनका एक्ट जो है वो लागू रहेगा, वो इनवैलिडेटेड नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रेसिडेंट में भी था। मतलब ये लोग भले ही इनका इलेक्शन का जो हुआ है झोल, उसके वजह से ये लोग छोड़ना पड़ेगा, इनको वाइड हो जाएगा इनका इलेक्शन, लेकिन इनके एक्ट जो है इससे पहले वाले वो वाइड नहीं होते हैं, वो चलते रहते, वो इनवैलिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप भी मैच करना कि आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया मैं भी हूँ, आप भी होंगे, एंड मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज नहीं है तो आपका पता नहीं। नेक्स्ट है मतलब ये क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, कोई भी जो व्यक्ति इलेक्शन में खड़े होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नेक्स्ट मिनिमम 35 साल का एज होना चाहिए उनका, एंड क्वालिफिकेशन उनके अंदर ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए उनके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो उनके अंदर होनी चाहिए निहित। ये राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि क्या क्वालिफिकेशन होती है। जब एक मेंबर बनना होता है राज्यसभा के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वो आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। बस ये जान लो यहाँ पे कि वो क्वालिफाई होने चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए जो कि एक मेंबर ऑफ राज्यसभा के अंदर देखी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऐसा ऑफिस जहाँ पे आपको रिम्यूनरेशन मिलता है, जहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, बट वो सेंटर के द्वारा वो आपको ऑफिस नहीं दी गई है, तो वो ऑफिस आपको होल्ड नहीं करना है, वो उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप एक जगह प्रेसिडेंट भी रहो, वाइस प्रेसिडेंट, दूसरी जगह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड करो, ऐसा नहीं हो सकता है। सो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं का भी हो सकता है, यूनियन गवर्नमेंट का भी, किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट में भी, किसी लोकल अथॉरिटी में भी, या फिर किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी, कहीं पे भी आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। नेक्स्ट है बट ए सिटिंग प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है यूनियन के, या फिर जो गवर्नर हैं स्टेट के, या फिर कोई मिनिस्टर हैं यूनियन या फिर किसी भी स्टेट के, उनको माना जाता है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं होल्ड कर रहे हैं और वो लोग एलिजिबल होते हैं एज ए इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट के, एज ए इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट है नॉमिनेशन जब भी होगा
कोई कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो रहा है, कैंडिडेट का जो कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा, उस नॉमिनेशन को मस्ट बी सब्सक्राइब बाई एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स। अब देखिए जो इलेक्टर्स हैं जो इसमें चुन रहे हैं, इस केस में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के केस में मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस इलेक्टर्स हैं, तो जितने भी इलेक्टर्स हैं उनमें से 20 प्रोपोजर्स होने चाहिए। मतलब कि किसी व्यक्ति का, किसी कैंडिडेट का नाम उन्होंने रखा है, प्रपोज किया है, प्रस्ताव दिया है कि भाई ये हमारे तरफ से प्रेसिडेंट हमें लग रहा है कि बनने चाहिए, तभी वो नॉमिनेशन उनका हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। एंड साथ ही साथ इसके साथ ही 20 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो इन 20 प्रपोजर्स को सपोर्ट करे, जो कि 20 सेकेंडर्स कहे जाएंगे। तो फिर से बात बता देता हूँ कि जब भी कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन के लिए जाता है तो उसके साथ 20 ऐसे इलेक्टर होने चाहिए जो उसका नाम आगे बढ़ा रहे हो, और दूसरे उसके साथ 20 ऐसे इलेक्टर और होने चाहिए जो उन 20 इलेक्टर्स को, जो प्रपोजर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो, वो कहलाते हैं 20 सेकेंडर्स। तो ये चीज़ होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में 50-50 था। नेक्स्ट है सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जब भी कोई कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है 15,000 रुपये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसलिए रखा गया है ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको हटाया जा सके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। जब वो जब एक लिमिट के वोट को नहीं पाते हैं वो लोग, तो ये जमानत जब्त भी होता है, 15,000 रुपये जमा हो जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं उनको ओथ एंड अफर्मेशन कंपलसरी है, उनको ओथ लेना पड़ता है, उनको शपथ लेनी पड़ती है। वो ओथ एंड और अफर्मेशन क्या होता है, कौन एडमिनिस्टर कराता है, तो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर कराते हैं ओथ और अफर्मेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई चुना गया मेंबर, उनके द्वारा चुना गया कोई मेंबर, जिसको वो टास्क दे दे कि आप वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाओ। तो या तो प्रेसिडेंट दिला सकते हैं या फिर उनके द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति दिला सकता है इनको ओथ। अब ओथ में क्या लेना होता है, ही हैज़ टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो विश्वास रखना है, सच्ची निष्ठा रखनी है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट इनको लेना पड़ता है शपथ टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। तो फेथफुली मतलब विश्वासपूर्ण के साथ अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना पड़ता है, ये शपथ लेना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट को। कुछ कंडीशंस है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के, जो जब वो ऑफिस में रहते हैं तो कुछ कंडीशंस लगाए जाते हैं, उनके ऊपर रहते हैं। पहला कंडीशन है, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो आप ये नहीं रह सकते, आप मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते, वो चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, या फिर आप एक किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, पहले से वो ऑलरेडी मेंबर है, मान लीजिए कि लोकसभा का मेंबर है, एमपी है, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। जिस दिन वो चुना जाएगा उसी दिन से ही उसका मेंबरशिप जो है लोकसभा का वो भी रद्द हो जाएगा। ऐसे ही ये सारे केसेस में लगेगा। अगर वो राज्यसभा का है तो राज्यसभा का मेंबरशिप रद्द हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का है तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबरशिप रद्द हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट है, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने बताया वो इनको होल्ड नहीं करना है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। इनका टर्म कितने साल का होता है, कितने साल के लिए इनका ऑफिस होता है, कितने साल के लिए काम करते हैं। तो इनका ऑफिस जो होता है 5 साल के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये। एंड ही कैन रिज़ाइन एट एनी टाइम, कभी भी ये रिजिग्नेशन दे सकते हैं, बट वो रिजिग्नेशन इनको एड्रेस करना होगा प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन लेटर के द्वारा प्रेसिडेंट को ये एड्रेस करेंगे, अपना रेजिग्नेशन देंगे उनको। एंड ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, इनफैक्ट इनको हटाया भी जा सकता है, बट इनके लिए जैसा कि प्रेसिडेंट के केस में था कि उनके लिए एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस, फॉर्मल इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता था, इनके केस में ऐसा नहीं है। इनको हटाना बड़ा ही आसान है। इसके लिए उस समय जब ये इनको हटाया जा रहा है, राज्यसभा में जितने मेंबर हैं उस समय, मतलब उस समय जितने प्रेजेंट मेंबर है वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं, रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब जितने राज्यसभा के उस समय मेंबर है उसमें से सभी को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है कि भाई हम वाइस प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं, और वो रिजोल्यूशन लोकसभा को एडमिट करना पड़ता है, एग्री करना पड़ता है। सिंपल मेजोरिटी के साथ लोकसभा उसको एग्री कर सकती है, उस पर वोटिंग होगी, सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो गया तो डेफिनेटली
वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन जो मतलब इनको हटाने के लिए वो ओनली एंड ओनली राज्यसभा में ही रखा जा सकता है, उसको लोकसभा में नहीं रखा जा सकता, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट है भी चेयरमैन किसके, राज्यसभा के, लोकसभा में उनका कोई बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट, ये ऐसा करने से पहले, रिजोल्यूशन चलाने से पहले उनको एटलीस्ट 14 दिन की एक एडवांस नोटिस देनी पड़ती है कि साहब आपको हटाने के लिए हम लोग रिजोल्यूशन ला रहे हैं, तो ये रहा आपको नोटिस, एंड नोटिस देना कंपलसरी है, बिना नोटिस के रिजोल्यूशन नहीं चलाया जा सकता। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि इनको हटाने के लिए क्या ग्राउंड होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, सो देयर इज़ नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years ऑल्सो, 5 साल से ज़्यादा तक के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन किस केस में, उस केस में जब तक कि इनका सक्सेसर नहीं अपना चार्ज रिज्यूम करता है। हो सकता है उसका इलेक्शन लेट हो जाए, हो सकता है कि जो उसका इलेक्शन है वो लेट हो गया, इस वजह से इनको ऐसा अलाउ कर दिया गया है कि 5 साल से ज़्यादा भी आप अपने ऑफिस में रह सकते हो। एंड ये एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए भी, दोबारा भी चुने जा सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। हामिद अंसारी का एक अच्छा एग्जांपल है, 2 बार रह चुके हैं वो, अभी रिसेंटली ही हटे थे, उसके बाद वेंकैया नायडू बने थे। एंड ये किसी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए रह सकते हैं, इनफैक्ट मतलब 2, 4, 5 जितने चाहे टर्म्स, इतने टर्म्स के लिए इनको रखा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन क्या ये 100 टर्म के लिए रह सकते हैं? नहीं, बिकॉज 5 साल के लिए एक टर्म होता है यूजुअली, तो 100 मतलब 500 साल तो कोई जिएगा ही नहीं, जस्ट एक फनी थिंग था। नेक्स्ट है यहाँ पे वैकेंसी इन ऑफिस। कब माना जाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस का जो है वो वैकेंट है, वो खाली हो गया है, किस कंडीशन में माना जाएगा? तो वो कंडीशंस हैं, जब उनका पहला कंडीशन है कि जब इनका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल के लिए काम करते हैं, जो कि 5 साल का है, वो एक्सपायर हो गया, 5 साल की समाप्ति हो गई, तो माना जाएगा कि वैकेंट हो गया है इनका ऑफिस। नेक्स्ट है कि जब अपना रेजिग्नेशन दे दे तब वैकेंसी डेफिनेटली बन जाएगी। जब अपना रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को एक लेटर के द्वारा दे दें तब भी वैकेंसी हो जाएगी। देन जब इनको हटा दिया जाए, रिमूवल प्रोसेस, रिमूवल कब होता है? जब मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो उस समय के जितने भी मेंबर हैं, एक रिजोल्यूशन पास कर दें और उसको लोकसभा एग्री कर जाए तो इनका रिमूवल हो जाता है। उस केस में भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जब ये एक्सपायर कर जाए, मतलब जब इनका डेथ हो जाए, तब भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। या फिर अदरवाइज, फॉर एग्जांपल, व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, तो इनका इलेक्शन से रिलेटेड कोई मुद्दा आ गया कि भाई नहीं, गलत तरीके से इनका इलेक्शन हुआ था, उस केस में भी ये इनका इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड हो सकता है और ये इनकी पोस्ट खत्म हो सकती, इनका मतलब जो कार्यकाल है वहीं पे समाप्त हो जाएगा और वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है, वैकेंसी अगर एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर से होती है, मान लीजिए कि जो 5 साल का समय है वो ख़त्म हो गया, उस केस में क्या होता है, एक इलेक्शन होता है, टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, मतलब इनका समय ख़त्म होने से पहले ही इलेक्शन हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता है, कई वजह से ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन ना हो पाए। उस केस में जो सिटिंग जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो कंटिन्यू करते हैं जब तक कि अगले जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए। नेक्स्ट है, जब वैकेंसी क्रिएट होती है ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, उस केस में इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल कंडक्ट कराना ज़रूरी हो जाता है और जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करा के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को भर देना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब इनके कुछ पावर्स एंड फंक्शंस जानने ज़रूरी हैं। तो पावर, ये 2 तरीके के फंक्शंस एंड पावर्स हैं इनके पास। एक तो ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं, राज्यसभा को ये चेयर करते हैं। आपने वेंकैया नायडू को कभी राज्यसभा टीवी पे देखा होगा, चेयर करते हैं, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, आप बोलिए, ऐसे करते रहते हैं। तो एक चेयरमैन की तरह काम करते हैं राज्यसभा के। एंड इस कैपेसिटी में इनका जो पावर है वो सिमिलर है टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जैसे काम करते हैं, वो सेम पावर इनको भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि ये कभी कभी प्रेसिडेंट भी बनते हैं एज प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन। जो करंट जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया या फिर उनका इम्पीचमेंट हो गया, फिर वो मर गए, डेथ हो गया उनका, वैसे केस में ये प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम पीरियड है, जिस पीरियड के लिए ये काम करेंगे,
वो है 6 मंथ। इसके अंदर ही री इलेक्शन हो जाना है, नए प्रेसिडेंट को चुन लेना है और बिठा देना है पोस्ट पे। 6 महीने से ज़्यादा तक वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हैं। कुछ और भी केसेस हैं जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। वो है कि जब सिटिंग प्रेसिडेंट इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू अब्सेंस, इलनेस और अदर कॉज। मान लीजिए कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो बीमार हो गए, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, या फिर नहीं है, किसी दूसरे देश गए हैं ऑफिशियल टूर पे, या फिर किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में कौन काम करेगा प्रेसिडेंट के पोस्ट की, कौन बैठेगा वहाँ पे? तो वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं और ये ऐसा होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है। जब ये प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब दोनों काम तो नहीं कर सकते ना, प्रेसिडेंट का काम जब कर रहे हैं, किसी भी रीजन से हो सकता है वो, तो चेयरमैन का काम नहीं कर सकते राज्यसभा का, तो ये क्लियर है। एंड ही द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो टेक ओवर कर लेते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट फिक्स्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके लिए कोई भी फिक्स इमोलूमेंट्स, मतलब इनकी सैलरी वगैरह कोई फिक्स नहीं की है फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। इनकी जो सैलरी है वो कैपेसिटी, किसके कैपेसिटी मिलती है? तो एज ए रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। तो राज्यसभा के चेयरमैन के कैपेसिटी में इनको सैलरी दी जाती है। वो सैलरी कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये हुआ करती थी 2018 से पहले 1.25 लाख, जिसको 2018 में बढ़ा के 4 लाख पर मंथ कर दिया गया था। पहले ये 1.25 लाख पर मंथ था और अब 4 लाख है। तो वेंकैया नायडू जी अच्छा खासा पैसा लेते हैं, नेक्स्ट है अर्लियर 2008 में इनके पेंशन को भी बढ़ाया गया था। पहले पेंशन कितना था 2008 से पहले? तो वो था 20,000 पर मंथ, लेकिन अभी कर दिया गया है 2008 के बाद 50% ऑफ हिज सैलरी ऑफ पर मंथ। तो पर मंथ की जितनी सैलरी है उसका 50%, मतलब अभी 4 लाख सैलरी चल रही है तो 2 लाख रुपये इनको पेंशन भी मिलेगा। देन इनको डेली अलाउंसेस भी मिलते हैं, फर्निश्ड रेसिडेंस भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल एंड कुछ अदर फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिलती हैं। नेक्स्ट अब कंपेयर कर लेते हैं इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को, थोड़ा सा कंपैरेटिव व्यू से देखते हैं। तो बात करें अगर सिमिलरिटी की, तो बहुत सारी सिमिलरिटी है। इनफैक्ट हमारा जो प्रोविज़न है वाइस प्रेसिडेंट का ऑलमोस्ट सिमिलर है टू दैट ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन एक मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं ड्यू टू एनी रीजन, जैसे कि हो सकता है रेजिग्नेशन या फिर डेथ या फिर कई प्रॉब्लम की वजह से, मान लीजिए अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को मौका मिला कि प्रेसिडेंट बन जाए, तो वो जो प्रेसिडेंट उस समय के हैं उनका जितना कार्यकाल बचा हुआ है, मान लीजिए वो चुने गए हैं 4 साल के लिए, जो कि यूएसए में ऐसा ही होता है, यूएसए के प्रेसिडेंट 4 साल के लिए ही चुने जाते हैं। मान लीजिए कि सिटिंग प्रेसिडेंट जो कि अभी छोड़ दिया है जिन्होंने, वो 2 साल की ऑलरेडी करने के बाद उनका डेथ हो जाता है, तो रिमेनिंग उनका 2 साल बचा, तो अनएक्सपायर्ड टर्म उनका 2 साल है और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट 2 साल के लिए काम करेंगे। एंड इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं एंड ही मेयरली सर्व एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम द चार्जेस। तो ये सारी बातें हैं जो कि डिफरेंस है। अब थोड़ा सा एक और व्यू देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट को, एक तो प्रेसिडेंट की बात हमने पिछले वीडियो में की थी तो वहाँ पे उनको पावर बहुत कम था, अब वाइस प्रेसिडेंट को उनसे भी कम पावर है, बहुत ही कम पावर है वाइस प्रेसिडेंट को, बस एक राज्यसभा में चेयरमैन की तरफ बैठते हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के पास, तो इनकी पावर बहुत कम है, ज़्यादा पावर इनको दिया नहीं गया है। सो वाइस प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है, चैप्टर 18 यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सिंपली एक लाइक बटन है उसको हिट करना है एंड सिंपल एक बात है कि आप जिस भी ग्रुप में हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू फॉर मी इफ़ यू आर, मतलब जस्ट मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो इतना मेरे लिए कर सकते हो। दैट्स ऑल, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।